The Buddha says the biggest difference between money and time, you always know how much money you have, but you never know how much time you have. इस दुनिया में 99% से भी ज़्यादा लोग पैसे के पीछे पागल हैं। बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं जो समय की कीमत जानते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार गौतम बुद्ध से कोई पूछता है कि बुद्ध, ऐसा क्यों है कि मेरी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, जो मैं चाहता हूँ वो होता ही नहीं है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर नदी में जल बह रहा हो और कोई ऐसी मनोकामना करे, ऐसी इच्छा करे कि वह जल बिना प्रयास के ही उसके मुख में आ जाए, तो क्या यह संभव है? वह प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, ये तो संभव नहीं है। बुद्ध पूछते हैं, तो फिर उसके मुख में जल कैसे आ सकता है? वह व्यक्ति उत्तर देता है, उसे जल के पास जाना होगा और किसी बर्तन या फिर अपने हाथों में उस जल को भरकर उसे पीना होगा। बुद्ध कहते हैं, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिन चीज़ों को कर्म के द्वारा पूरा किया जा सकता है, उन चीज़ों के लिए ही तुम मनोकामनाएं करते हो, इच्छा करते हो, या फिर तुम ऐसी चीज़ों के लिए मनोकामना करते हो जिन्हें पूरा किया ही नहीं जा सकता। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं मानते, पर अचानक से वो ईश्वर को मानने लग जाते हैं, बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में कोई ऐसी इच्छा आ जाती है जो उन्हें पता है कि पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनके भीतर ये चाहत है कि वह पूरी हो जाए, इसलिए वे सोचते हैं कि उस इच्छा को ईश्वर पूरी कर देगा। और इस सोच में ही वे अपना बहुत सारा कीमती समय, जिस समय में वे कर्म कर कर कुछ ना कुछ सार्थक कर सकते थे, उसे गवा देते हैं। तो इस बात से चिंतित मत हो कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, बल्कि इस बात से चिंतित हो कि तुम मनोकामनाओं के कारण कर्म करने से बच रहे हो। इस कहानी को और अच्छे से समझाने के लिए एक छोटा सा रियल इंसिडेंट मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। एक जगह है, एक धाम है, जहाँ पर कहा जाता है कि नारियल बांधने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो एक व्यक्ति से मेरी बात हुई जो कि उस धाम पर गया था। उसने मुझे बताया कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसने पूरे 8 बार उस धाम पर जाकर नारियल बांधा और कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम उस मनोकामना को पूरा करने के लिए कोई कार्य भी कर रहे हो? उसने मुझे बस इतना सा उत्तर दिया कि मैंने यह कार्य भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। उसकी इस बात को सुनकर मुझे बस इतना समझ आया कि व्यक्ति मनोकामनाएं ऐसी चीज़ों की करता है जो होना असंभव है, और वह मनोकामनाओं की आड़ में कर्म करने से बच जाता है। मैं किसी धाम या ईश्वर की बुराई नहीं कर रहा, उनका अपमान नहीं कर रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो कार्य तुम्हें लगता है कि होना असंभव है, उसके लिए मनोकामनाएं रखना, मनोकामनाएं करना सही है, या फिर अपने स्वार्थ के लिए एकदम से नास्तिक से आस्तिक बन जाना सही है, और जब मनोकामना पूरी ना हो तो फिर से नास्तिक बन जाना सही है। इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।